1 अप्रैल से ज़मीन रजिस्ट्री पर बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप ज़मीन लिखवाते हैं या फिर ज़मीन लिखने का सोच रहे हैं किसी और को, तो ये जानकारी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, आपको बता दें 1 अप्रैल से जो नया नियम है वो क्या है और किस तरीके से अब आपका ज़मीन रजिस्ट्री होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगा, क्या बदलाव किया गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री 31 मार्च को इसकी शुरुआत करेंगे और 1 अप्रैल से ये पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। आगे आपको बता दें, अलग से आवेदन आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कौन से आवेदन है उसके बारे में भी जान लीजिए। हेडलाइंस में दिया गया है 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ अपने आप दाखिल खारिज, लेकिन रजिस्टर 2 में ज़मीन विक्रेता का नाम होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपका आवेदन का अपने आप दाखिल खारिज हो जाएगा। अभी तक हम यही जानते थे कि हमें ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद वहाँ से जो केवाला मिलता है उस केवाला को फिर हमें ऑनलाइन दाखिल खारिज करना पड़ता है। आवेदन करके और केवाला का फ़ोटोकॉपी जेरोक्स जो होता है उसको कर्मचारी के पास सबमिट करना रहता है, तब जा कर के हमारा ऑनलाइन दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के जमाबंदी आपके नाम से होता है, यानी जो सामने वाला ज़मीन बेचा उसके नाम से हटकर आपका नाम जो है वहाँ पर चढ़ा दिया जाता है जमाबंदी में। ठीक है, तो अब जो है आपको अलग से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है, दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन क्या क्या कंडीशन है आपको बता दें। यहाँ पर 1 अप्रैल से ज़मीन खरीदने के साथ साथ ही अपने आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे काफ़ी जो है जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो कर्मचारी पैसे ले रहे थे, सीओ पैसे ले रहे थे, उस पर भी अंकुश लगेगा और ब्रेक लगेगा। ठीक है, अब इनकी जो है दिन अब जा चुके हैं। अब चूँकि डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल वैसे पहले भी था, लेकिन अब जो अपने आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया है, तो ऐसे में इनकी मनमानी नहीं चल सकेगी। ये एक अच्छी बात है। खरीदार को अंचल कार्यालय में अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आपको बता दें, पर राज्य के ज़मीन दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए सरकार ने इसमें एक शर्त लगा दी है। क्या है वो शर्त, आइए जान लेते हैं। उन खरीदारों की ज़मीन की ही अपने आप दाखिल खारिज प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने वैसे ज़मीन मालिक से ज़मीन खरीद किया हो जिनके नाम पर उस ज़मीन की जमाबंदी है। यानी बात को आप समझ गए। यानी आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन लिया और आपका जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन लिया उसके नाम से ही जमाबंदी था ऑलरेडी। ठीक है, जिससे आपने ज़मीन लिया, तो आपको दाखिल खारिज अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम ज़मीन किसी और को बेच रहे हैं लेकिन ज़मीन हमारे नाम से नहीं है, हमारे बाप दादा के नाम से है या हमारा परदादा के नाम से है और हम जो है ज़मीन बेच दिए, तो ऐसे स्थिति में आपका अपने आप दाखिल खारिज नहीं होगा। आपको जो है वहाँ पर फिर अलग से करना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाले पार्टी से आप अगर ज़मीन खरीद परचेज किए हैं और सामने वाले के नाम से ही जमाबंदी है, तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे आपको बता दें, खरीदार को अंचल कार्यालय में अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन खरीदारों की ज़मीन की ही अपने आप दाखिल खारिज प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने वैसे ज़मीन मालिक से ज़मीन खरीदी जिनके नाम पर उस ज़मीन का जमाबंदी है। तो इस बात को आप समझ गए। यानी जिसने ज़मीन बेचा उसी के नाम से ज़मीन की रसीद कट रही हो, यानी जिस व्यक्ति ने आपसे ज़मीन बेचा है उसके नाम से जमाबंदी भी हो और उसके नाम से अब ज़मीन का रसीद भी कट रहा हो। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अंचल कार्यालय में रहने वाले ज़मीन के दस्तावेज रजिस्टर 2 में ज़मीन बेचने वाले का नाम होगा, तभी अपने आप दाखिल खारिज हो पाएगा। वहीं अगर बाप दादा या परदादा के नाम पर ज़मीन होती है, तो ऐसे में ज़मीन मालिक से ज़मीन खरीदने पर दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन देना होगा। तो आपने समझ लिया इस बात को। यानी आप अगर ज़मीन परचेज करते हैं और जिससे आप ज़मीन परचेज करते हैं उसके नाम से रसीद कटता है, उसके नाम पर जमाबंदी है रजिस्टर 2 में,
अगर उसका नाम है तो समझिए ये दोनों काम हो रहा है, तो आपको दाखिल खारिज अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। यदि जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदा है उस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन नहीं है, उसके बाप के परदादा के नाम पर ज़मीन है, तो ऐसे में आपको अंचल कार्यालय में जाकर ही ऑनलाइन म्यूटेशन करके जो है फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आगे आपको बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय 31 मार्च को विधिवत इसकी शुरुआत करेंगे। 31 मार्च को विधिवत शुरुआत करेंगे, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। विभाग ने इसको लेकर नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया है कि अभी अलग अलग कार्यालय से दो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पहला निबंधन और तब फिर दाखिल खारिज, आप सभी जानते ही हैं। अब एक ही बार में एक ही जगह से दोनों काम हो जाएंगे, यानी ज़मीन रजिस्ट्री कराएं, दाखिल खारिज भी हो गया। तो ये एक प्रक्रिया जो है वो अच्छा पहल है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, अच्छा पहल है ये। इससे काफ़ी जो है भ्रष्टाचार रुकेगा और लोगों को जो परेशानी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। दाखिल खारिज की नई प्रक्रिया ऐसे होगी, आपको बता दें, अपने आप म्यूटेशन की सुविधा का लाभ लेने वाले खरीदारों को एक प्रपत्र भरकर ज़मीन खरीदते समय ही रजिस्ट्री ऑफिस में देना होगा। एक प्रपत्र मतलब दस्तावेज आवेदन भरकर। अब ये आवेदन कैसे भरते हैं, इसको तो आप जिससे ज़मीन परचेज करवाने जाएंगे तो वहाँ पर जो वकील जो भी होते हैं जो ज़मीन सेल एंड परचेज करवाते हैं आपका काम, उसको तो पकड़िएगा ही आप, तो वो आपका वो प्रपत्र भर देगा। उसको बता दीजिएगा कि हमारा जो है सामने वाले से हम पार्टी से ज़मीन खरीद रहे हैं, जमाबंदी उसी के नाम से है, एक प्रपत्र आप भर दीजिए, वो भर देगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इसमें बताया जा रहा है इस प्रपत्र में ज़मीन बेचने वाले को अपना नाम का जमाबंदी नंबर और साथ में वॉल्यूम नंबर, हल्का, अंचल, मौजा, थाना नंबर और पेज नंबर भरना होगा। इन जानकारियों के साथ सहमति पत्र भरकर देने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अपने आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि 1 अप्रैल से जो नया नियम लागू होने जा रहा है वो किस तरह से बेनिफिट है आपके लिए है और कैसा इसका जो है खाका तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।